चेंज हो गया, मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर ही नहीं रहा हूँ। ये तो मुकर गए हैं। ये तो ऐसे ही है कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के होरे माही किथे रह गया, तो सानू ठंड विच निकरां पवा के ते होरे माही किथे रह गया। ये ऐसे ही है कि मैं जनाब बड़ा डिशिंग तैयार हूँ, हैं चिन चन परफ्यूम, आहा जनाब बेहतरीन पैंट शर्ट जैकेट ब्लैक लेदर, आहा गाड़ी जनाब जबरदस्त तरीके से निकालूं, और जनाब एक सनातनी महिला में इंतजार कर रही हो, उसने मुझे बुलाया और टाइम दिया हो, जब वहां पहुंचूं तो पता चले कि वो अम्मी के साथ आई हुई है। ठीक है। तो अब नाउज़ुबिल्लाह। बात, तो मकसद कहने का ये है कि भाई हैंड हो गया हमारे साथ। जी। अब मैं आपको क्या कहूं कि कहां से शुरू करें, क्या कहूं? आप चले ही गए हैं तो क्या कहूं? तो भाई हमारे साथ तो हैंड हो गया। तो भाई ये है मसला। क्या मैं आपको कौन सी किताब बताऊं? जो सी किताब कहूंगा कहेंगे हम नहीं मानते, ये कहूंगा ये पढ़ लें कहेंगे हम नहीं मानते। ये है इनका चक्कर। तो पहले इनको पक्का करें, ये मानते हैं कि नहीं मानते। जब ये कहें हम ये मानते हैं तो उस चीज को पेश कर दें, ये हल है। और उसके लिए आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बंदा आया कल इस्लामिक वेकनिंग पे, वो क्या कहता है? कहता है जी वेद समझ आ ही नहीं सकते। तो बंदा पूछे तुम्हारे ईश्वर ने मैंगो लेने के लिए भेजा था? भाई सवाल है, भाई सवाल तो सवाल है, और मेरे जैसा बंदा तो सवाल करेगा कि भाई वेद अगर समझ ही नहीं आ सकते तो आपके ईश्वर ने, आपके भगवान जी ने मैंगो लेने के लिए भेजे, और भेजे भी चार चार, चौपड़ियां ना ले चार चार। हाँ जी, वो बताओ तो सही, कमाल है यार। हम्म। एक बंदा आया, आके कहता है जनाब वेद बड़ी शानदार किताब है, ये हर बंदे को समझ नहीं आती। मैंने कहा हाँ, इसीलिए एक नहीं आई चार आई हैं, क्योंकि एक से बात समझ ही नहीं आई थी, और चार जो भेजी वो पहले भी समझ नहीं आई, दूसरी भी नहीं आई, तीसरी भी नहीं आई, चौथी भी नहीं आई, समझ किसी को कोई नहीं आई। हाँ, और रोंदे रहो बैग। यानी ईश्वर ने ऐसा कलाम दिया है कि बस खसमा नु खाओ बह के, बस चुपो, चलो जी। या पैदा होने पर पढ़ा जाता है, या ब्याहे जाने पर पढ़ा जाता है, या खोता खूह में पड़ जाए तो आग लगाने के लिए पढ़ा जाता है। बस ये वेद का करेक्टर, ये पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए वेद का करेक्टर ये है कि अम्मी की टांगों से जब ये बाहर निकलते हैं तो पंडित जी यूनी के आगे मुंह रखकर ओम स्वाहा, पचक पचकारी निकलती है सातनी टांगों से बाहर। और जब उसकी शादी होने लगती है तब पढ़ देते हैं, ताकि पलंग तोड़ प्रेम किया जा सके जन्म जन्म के लिए, बस। और उसके बाद जब मरता है तो नथनों में रूं ठोस के और जनाब नंग धड़ंग करके उन लकड़ियों पर डाल दिया जाता है जिन लकड़ियों पर कभी इनकी गौ माता के पत्ते उगा करते थे। लो चेक करो, अंदाजा करो जरा। उसको आग लगा देते हैं, और उसके बाद जनाब फिर मंत्र जंतर पढ़ते रहते हैं। वाह, वेरी गुड। और अस्थियां बहा देते हैं गटर में। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। चलो जी, हाथ झाड़ कर चलते बनते हैं, और फिर तस्वीर रख लेते हैं, और उसके ऊपर हार भी चढ़ा देते हैं। बंदा पूछे जीते जी तो उसने सारी जिंदगी परफ्यूम ना लगाया, तस्वीर के ऊपर हार लगाने से भला खुशबू आएगी, और फूल भी नकली। हम्म। जितने मरते हैं दीवारों पर टांग देते हैं कील ठुके। यानी इनके घर में घुसो तो साफ पता चलता है ये तस्वीर जिनकी लगी है इनका स्वाहा हो गया है, इनकी तस्वीरों का स्वाहा नहीं हुआ। वेरी गुड।
और काम वाली बाई सफाई करते गलती से अगर किसी तस्वीर का हार उतार कर दूसरी जगह पर रख दे, उसका स्वाहा फ्री में हो जाता है। वेरी गुड। सही धर्म लेकर चले हो दुनिया को फुद्दू लगाने के लिए। वैसे ये क्या धर्म है मुझे बताओ तो सही, ये टीटो पार्टी है क्या भाई? जीवत बंदे का स्वाहा कर देते हो खड़े खड़े। पल में तोला पल में माशा। हाँ, यह है कि ये है एक सनातन तमाशा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अल्तमश भाई हमारे साथ हैं, ये कहानियां तो चलती रहेंगी। जी अल्तमश भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम बिग प्यारे फैन भाई। आपका। मैं 1 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ भाई। जी ईमान भाई, ताज़ा हो जाता है जैसे आपकी वीडियोस देखता हूँ। ठीक हो गया भाई, आपका ईमान बड़े ताजा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे भाई। जी सर, सुभान हुक्म अल्लाह करें। भाई, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो थैंक यू प्यारे भाई। आप। आपसे एक सवाल है, जैसे तबलीगी जमात वाले बोलते 2 महीने लगा लो, 1 महीने लगा लो। वो सब क्या सही है? क्या कुछ अमल होता है उसमें? क्योंकि बहुत इख्तिलाफ है लोगों का उसमें। नहीं, आपका आइडिया क्या है, कितने महीने लगाने चाहिए? नहीं नहीं, मेरा कुछ आइडिया नहीं है। मीन्स मैं अभी तो डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन पे हूँ उस पे, समझ नहीं पा हाँ, रहा मैं। वो कौन डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी है? मीन्स क्या सही है ये? कुछ मतलब मिलेगा उसमें मेरी ये नेकी डिफॉल्ट पोजीशन वग़ैरह? तो नहीं है ना। डिफॉल्ट पोजीशन तो ये नहीं है कि क्या सही है। न्यूट्रल ये डिफॉल्ट न्यूट्रल पोजीशन तो नहीं होती। हाँ, न्यूट्रल क्या पोजीशन है? न्यूट्रल अभी मैं बीच में हूँ। अगर से हाँ बीच। हाँ, ठीक है। अगर बताइए आप कुछ। नमाज पढ़ते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त की। जुमा भी? हाँ, बिल्कुल। तो बात ठीक है, सही जा रहे हैं आप। वेरी गुड। मीन्स ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। ये तबलीग वाले क्या सही कर रहे हैं? सब सही कर रहे हैं, तबलीग वाले हैं, गैर तबलीग वाले हैं, मुसलमान हैं, बिजनेस वाले क्या हैं, इससे कुछ फ़ायदा मस्जिद होगा वाले मुझे? हैं। हाँ बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल हो रहा है। बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। जुनैद जमशेद को फायदा हुआ था, सईद अनवर को फायदा हुआ, इंजमामुल हक को फायदा हुआ, अच्छा, यूसुफ यूहन्ना जो था, मोहम्मद यूसुफ बना, उसको फायदा हुआ। बड़े लोगों को फायदा हुआ, फायदा तो हुआ है। दीन के काम का कोई भी कर रहा है उसका फायदा है। तबलीगी अच्छा। जमात का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो फिरका वारियत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। ठीक मैंने है। कुछ यूट्यूबर्स को सुना था। हम्म। अच्छा, ऐसे करें, ऐसे करें, आप अपना ख्याल रखें और मजीद मेहनत करें। ठीक है मेरा भाई, फायदा है। ठीक है, आप ठीक। नमाज पढ़ते हैं, वैसे फायदा होता है ना आपको, है? हाँ, हाँ। हाँ तो बस फायदा है, इस पे कोई शक नहीं। कुरान की तिलावत भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फायदा होता है। हाँ, हाँ। फायदा तो है सर, ये तो है। नहीं मतलब मैंने बहुत इख्तिलाफ सुना था इसमें, यूट्यूबर्स हाँ नहीं, भी वो कहते मैंने हैं भी सुना था, मैं फिरका वारियत इग्नोर का कर फैला है देता हूँ। बहुत। मैं असल में इग्नोर कर देता होता हूँ, इख्तिलाफ मैं भी सुनता हूँ, मगर मुझे पता है कि इस्लाम को फोकस हमने करना है। इधर उधर से बड़ी हुँ, बातें आएंगी। हाँ, फोकस अच्छा। करना है। हाँ ये सब बिल्कुल है। फिरका वारियत ही है हाँ ना? ये ऐसा ही है, ये ऐसा है कि भाई फोकस करना है। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। है, फोकस करना है, कुरान और सुन्ना के ऊपर फोकस करना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, ये फोकस करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, ओके शुक्रिया। अल्तमश भाई, अपना थैंक यू मेरा भाई, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। लें जी अल्तमश भाई, यूट्यूब पर चले जाइएगा प्यारे भाई, या जिधर से भी आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे। अच्छा जी, कोई अपोस्टेट करके आया हमारे पास। जी भाई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? यार, यार लोगों को आ रही है आवाज? भाई बोले ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आ रही है? भाई लड़कियों से बात नहीं करता, भाई को भेजें। नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूँ मेरे जान। भाई मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। लड़कियों को ना भेजें, बंदा निकालें पीछे से जिसको छुपाया हुआ है, उससे बात करवाएं। नहीं, नहीं, मैं बंदा ही हूँ मेरी जान, मैं बंदा ही हूँ। भाई मैं पागल नहीं हूँ, मुझे आवाज समझ आती है, कमाल हो गए यार। मैं बच्चा हूँ यार। भाई को भेजे यार, अब्बू भेजे, बड़ों को भेजे, बच्चों से नहीं, मैं लड़कियों से बातें नहीं करता मैं। जल्दी करें। नहीं, नहीं, मैं तो आपसे बात ही करने आया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। भाई लड़कियों से हम नहीं उलझते मेरे भाई।
मैं शरीफ आदमी हूँ, कोई लड़का तो नहीं मर्द है घर में, उसको भेजें भाई। मैं बहन, लड़का हूँ सॉरी भाई बोल रहा हूँ, बहन बोल रहा हूँ, बहन मैं सही बता जी। सही। फिर मेरी बात सुने, पहले ही मुझ पे आरोप लगे हुए हैं कि भाई ये लड़कियों के साथ जो है ना सख्त बात करता है, तो बहन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं विनती करता हूँ बंदे को भेजें यार। नहीं भाई, मैं लड़का हूँ भाई, आप बात समझ नहीं रहे। भाई ये क्या सोशल तरीका है मीडिया है, आपका? भाई सोशल मीडिया है, मुझे किसी पे यकीन करें, कोई विश्वास विश्वास कोई नहीं है। आप ऐसे मेरे साथ ज्यादती ना करें, ये गलत बात है। मैं शरीफ आदमी हूँ, आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, ये नहीं, अन्याय है लड़की दीदी। तो मोहम्मद था ना, लड़की तो मोहम्मद था ना, पेडोफाइल। ये देखें ना, ये गलत है। अब मैं दीदी आपको क्या कहूँ, अब आप औरत हैं, मैं क्या कहूँ, ठीक है, मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। फिर बस अब क्या कह सकता हूँ मैं, इतनी गलत बात है। किधर गया है ये, किधर गया यार, ये खुद ही उतर गया, किधर गया बंदा ये भाई। यार दीदी उनको भेजें यार, आवाज दीदी नहीं आ रही? दीदी बोल ही नहीं रही यार, मैं क्या करूं। हाँ, क्या करें यार, लड़कियों को भेजना शुरू कर दिया इन हिजड़ों ने। अब मैं लड़की से क्या बात करूं, मुझे बताओ। अगर इससे बात करूंगा फिर कल को मुझे कहेंगे लड़कियों के साथ ये बात कर दी, फलाना कर दी। मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ यार। और देखें, मुझे मेरा इम्तिहान मत लें, मैं केवल एक ही महिला से प्यार करता हूं, और उस महिला का नाम है सीता, मेरी मोमो, बस, उसके अलावा नहीं। आपको किसी ने गलत एड्रेस दे दिया है। नियोग मैं किया करता था, मैंने अब छोड़ दिया, मैं ब्रह्मचारी हूँ। पहले मैं नियोग किया करता था, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन सही है, मगर आउटडेटेड है, थोड़ी अपडेट करें। नियोग अब मैं नहीं कर रहा, अब मैं कमला नगर के अंदर आ गया हूँ। हाँ, यहां मैं सिर्फ सीता रूपी देवियों से प्रेम करता हूँ, सीता रूपी। अगर आप का रूप सीता रूपी है तो फिर मुझे साबित कर दीजिए। और याद रखिएगा, मैं सीता रूपी जो है वो वाल्मीकि वाला रूप समझता हूँ, है वाल्मीकि वाला सीता रूप, ठीक है। बड़ा बड़ा धन्यवाद दीदी, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। जिस दिन इंसान का बच्चा बनकर सही तरीके से जो सामने आएगा, हम उससे बात करेंगे। हिजड़ों से, बहरूपियों से, पाखंडियों से, भगोड़ों से, भंगियों से और भड़वों से हम बात नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान में रखना जी, ये याद रखना मेरा भाई, ठीक है मेरा भाई। हाँ, ये बहुत शुक्रिया। हाफिज जी, हाफिज जी हमारे साथ है जी, हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। और जी अमर जी की हाल चाल है? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं, आप सब हुक्म करें, क्या बात करना शुक्र है, चाहते हैं। शुक्र अल्लाह दा। बस थोड़े नाल दुआ सलाम ही करनी सी बस। उर्दू में हिंदी में कर लें बात अगर करनी है तो, क्योंकि दुआ सब सलाम लोगों को ही, समझ लें। सलाम दुआ ही करनी थी। आप जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो वालेकुम सुनते हैं बस सलाम, आपको से। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। कारी साहब को और जो है सबको जो है सुनते हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलता है, और हमें भी मालूम होता है कि जो हमने पढ़ा जी है जी जी, वो सिर्फ ठीक हो ऊपर से ही है। ऐसे है कि हाँ जी। क्वेश्चन आंसर सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, बिल्कुल आप सीखते होंगे, मुझे उससे इनकार नहीं है। सीखते रहें, दुआओं में याद रखें, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हम उनको ले रहे हैं, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ले जी, क्वेश्चन आंसर जिनका है, यानी कोई क्वेश्चन वो करना चाहते हैं, वो लोग रुकें। दुआ वाले, इस्लाम दुआ वाले लोग हैं, अल्लाह आपको खुश रखे भाई, आपकी मोहब्बत, इसका इनकार तो नहीं हम कर सकते ना। अवैस बासी साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, जी सर। और भाई आपका 8 महीने से फैन हूँ, आज पहली दफा मौका मिला आपसे बात करने में। सर फैन फोन तो मैं बनाता कोई नहीं, ऐसे धक्के से फैन ना बने प्यारे भाई, भाई बनना है मेरा, फैन फोन आमिर क्या भाई होता है। दिल से फैन हूँ,
क्वेश्चंस भी हैं आपसे आमिर भाई के अपना आमिर भाई ये सही बुखारी और सही मुस्लिम ये क्या ऑथेंटिक है 100%? नहीं, 100% नहीं है। क्योंकि कुछ मतलब उस 100% दिन एक सुनेगा, हिंदू सुने, जी पूछना है आपने क्यों जी पूछना है? क्यों? हाँ, क्यों? एक किताब है जिसका टाइटल है कुरान। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, वो है कुरान। अब जी ला रैब कहते हैं किसी किस्म का शक और शुबा। ला जी जी लाए नफी जिन्स है, हम्म, रैब नकरा है। तो लाए नफी जिन्स जब इसम के ऊपर रैब जैसे नकरा है उसके ऊपर आता है तो वो हर छोटे बड़े किसी भी किस्म के रैब का इनकार करता है। ला रैबा फीही, जैसे ला जी जी इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी इला नहीं है मगर सिर्फ एक अल्लाह। तो इस तरह कुरान के बारे में है ला रैब। कोई किताब नहीं है जो किताब कुरान के बाद ये टाइटल हक रखती हो कि वो 100% ऑथेंटिक है। पॉइंट नंबर 1। यही वजह है कि बुखारी शरीफ के टाइटल के ऊपर और कई मुहद्दिसीन ने ये टाइटल को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, अस्सहुल कुतुब, ठीक है, कि ये सेहत के आला मकाम के ऊपर है बुखारी शरीफ। अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के मरातब के ऊपर भी फर्क है। कुछ लोग मुस्लिम को बेहतर मानते हैं उनकी सख्त शराइत की वजह से, जैसे समा और लिका रवायत के अंदर इमाम मुस्लिम एहतमाम करते हैं। कहने वाले कहते हैं तहकीक वाले कि इमाम बुखारी उतना एहतमाम नहीं करते, यानी इमाम बुखारी एक बार का लिका और समा पर इक्तफा करते हैं जबकि इमाम मुस्लिम हर बार के समा और लिका का एतराफ या एहतमाम करते हैं रावी के लिए। तो इमाम मुस्लिम का दर्जा बाज लोग इमाम बुखारी से ऊपर रखते हैं। ये है फर्क। सिर्फ ये है कि इमाम मुस्लिम ने चूंकि सही मुस्लिम की तबवीब नहीं की थी, तराजिम नहीं लिखे थे, बाब चैप्टर्स, तो लोगों का मानना यह है कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से ज्यादा फकीह थे, यानी उसूल मुहद्दिसीन मुहद्दिस के उसूल में इमाम मुस्लिम का दर्जा, मगर तराजिम लिखने में और हदीसों से इस्तिंबात करने में इमाम बुखारी का दर्जा ऊपर है। तो वो ये मानते हैं कि इमाम बुखारी के तराजिम बड़े यूनिक हैं। यही वजह है कि फतहुल बारी जैसी शरह अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फ़काहत और उनकी जो दिमाग है वो क्या काम माशाल्लाह करता था। नंबर 1, इसका इशारा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने जो अनवारुल बारी है, अनवारुल बारी, उसके अंदर भी बड़ा जबरदस्त तस्करा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने गालबन किया हुआ है। बाद में उन्होंने नकद भी लिखा, उम्दतुल कारी जैसी बड़ी शानदार शरह लिखी गई इमाम बुखारी के ऊपर, तो उनकी किताब के ऊपर, तो ये शुरुआत आपको मिलती है। पर अनवर शाह कश्मीरी साहब ने जो लिखा था अनवारुल बारी, तो मेरे ख्याल से फिर वो जो या गोंदलवी साहब हैं अहलुल हदीस के, उन्होंने उसके ऊपर फिर नकद और तनकीद, यानी बड़ी इल्मी बहसें हुई हैं इन सब के ऊपर। मगर ये याद रखना चाहिए कुरान के बाद 100% ऑथेंटिक कोई किताब भी नहीं है, ये याद रखना। जी बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई जी सुन रहे हैं? जी आमिर भाई ये लाजमी सी बात है। उस दिन किसी परसों मतलब एक हिंदू से कमेंट पे बात हो रही थी, तो लाजमी सी बात है वो एच मुस्लिम्स के पास से ही आए हैं। तो उन्होंने एक बुखारी शरीफ की हदीस दी थी जिसपे थोड़ा सा मेरा यही था कि मैं एक ना एक दिन आमिर भाई से पूछूंगा। अल बुखारी 232 जिसमें कुछ ऐसा था कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप पढ़ सकते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, थोड़ा मुझे वो हो रहा है। अच्छा रुकें, मैं एक कॉल है उसको अटेंड कर लूं, 1 मिनट रुकिएगा, साथ रहिएगा, ठीक है? उतनी देर में हम एक्स मुस्लिम की जुबानी सुनते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का बेड़ा गर्क क्यों हुआ, उतनी देर तक हम ये सुनते हैं, ठीक है? सारे लोग सुने, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का बेड़ा गर्क कौन कर रहा है ये सुने, मैं वापस आता हूँ कॉल अटेंड करके। जो प्रॉब्लम है इस मोमेंट में वो एडम की वजह से थी, एडम की वजह से है। मेरे वर्ड ये कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक वो ये ठीक नहीं करेगा मेरे यही वर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बहुत अच्छा काम कर रहा है,
बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए कि क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा सा डिफेंड करे वो, जैसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर वो स्लेवरी पे बात करता है तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी अलाउ है ना। अगर वो ये बोलता है कि इस्लाम काफिरों को शरुल बरैया बोलता है तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी भी तो कुत्ता बोलता है ना हिंदुओं को, उसको भी तो डिफेंड करे ना। तो ये तो दोगलापन है यार। एक बात बताए मुझे, जो बात ईमानदारी की वो है, जब जैद पटेल साहब के साथ उन 16 टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं डिबेट कर सकता हूं तो एडम के पास क्या मजबूरी है ना करने की? सिर्फ यही ना कि वो ट्रिनिटी को वो नहीं कर सकता साबित, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता, यही ना बस इसलिए भागने के बहाने हैं। उसको बोलो, सुनो आज जैद पटेल साहब को आप बोलो कि जी उसको ये बोलो कि चलो ट्रिनिटी पे बात नहीं करते, सिर्फ मोहम्मद साहब पे बात करेंगे, वो कल ही स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैद पटेल साहब के चैनल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 16 टर्म्स एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम ट्रिनिटी में, जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। और मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर उसको पता है ना ट्रिनिटी क्या है, भाई साहब वो अगली स्ट्रीम अपनी ट्रिनिटी पे करके दिखाए मुझे कि मुझे पता है ट्रिनिटी क्या है, करके दिखाए, उसको डिफेंड करके दिखाए। अगर उसने कर दी तो आप डिबेट के लिए तैयार हो? किस चीज के लिए? ट्रिनिटी पे? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्यों करूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन है, भेज दूंगा उसके पास। ठीक है। आप भी वैसे एक्स क्रिश्चियन हो? मैं 10 दिन का क्रिश्चियन हूं। मेरे को तो जो है ना, क्या है कि मेरा क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने का रीजन भी मैंने बताया है। जीसस का कैरेक्टर जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हिस्ट्री में या कहीं भी। जी वैसे भाई जी। और भाई अब इनके अगर होता अंदर सच तो इनकी इस तरह अलहदगी ना होती। खैर जी भाई आप बताएं। हाँ वो हदीस पढ़ दें, आप कुछ हदीस बता रहे थे जी। वो एक सेकंड में जरा खोल लूं। हाँ खोले पढ़े वो पढ़े जी। वेट फॉर अ सेकंड। इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो दोस्त हैं शेयर करते रहे मेरा भाई। आज हमारी फर्स्ट स्ट्रीम चल रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि हम देख पाए कि आप लोग जो बात सुन रहे हैं वो उससे लिंक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वहां से जो लोग आ रहे हैं वो कौन है जी। हाँ मेरे भाई, हाँ सैयद बुखारी 232 narrated Aisha, Hazrat Aisha अलैहिस्सलाम, I used to wash the sebum of the clothes of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and even then I used to notice one or more spot on them. बस ये पूछना है ये कितनी % ऑथेंटिक मतलब सच्चाई है इसमें। हाँ जबरदस्त। इस क्लिप का जवाब अबू जर रिस्पॉन्ड ने भी रिसेंटली दिया है, उनकी वीडियो देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। टाइम बचाते हैं, जो जवाबात हमारे लोगों ने दिए हुए हैं वो काफी और शाफी हैं। जवेद अली भाई हमारे साथ हैं। जी जवेद भाई। जवेद भाई माइक म्यूट है। जी जवेद भाई चले गए हैं, ठीक है। हाँ जिसको भी चमूने शमूने काट रहे हैं ऊपर आना है बेटा, ऊपर चमूने जिसको भी काट रहे हैं, ठीक है। हाँ बस जिसको काट रहे हैं उसको पता है जी। इखलाक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी प्यारे भाई। जी भाई मैं इंडिया कश्मीर से हूँ, तो मेरा सवाल ये था जिहाद के ऊपर, क्या कर सकता हूँ? अच्छा ये जो नाम है ना, हाँ बिल्कुल, ये जो नाम है ना आपका, ये इखलाक नहीं होना चाहिए, अखलाक है, ए से, ठीक है। ये असल मैंने इसलिए बोल दिया है कि बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। इखलाक अखलाक होता है, खुल्क की जमा अखलाक। जी हाँ जी भाई बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था जिहाद पे, यहाँ पे कश्मीर में आपको पता ही है, कश्मीर में यहाँ पे चलता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप हैं, मतलब जवान लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा वगैरह। तो आप इस जिहाद को इस्लाम क्या कहाँ पे देखता है, क्या कहना चाहता है इस्लाम इसके बारे में? जो फतवा है ना, वो तो फतवा लोकल आपके जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस है ना वो देंगे। एक है लीगल स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, बेसिक ह्यूमन राइट्स की स्ट्रगल, वो मुसलमान दुनिया में कहीं भी उसको करना है, वो कश्मीरियों का राइट है, ह्यूमन बेसिक राइट है। उसके लिए उनको सेल्फ डिफेंस भी करना पड़ेगा, उसके लिए उनको लीगल फाइट करनी है, लॉ क्रिएट कर, यानी लॉयर्स का जो फर्म है वो क्रिएट करना है, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। जहां तक ये जमातों का ताल्लुक है, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, दूसरे हैं सिपाही मोहम्मद, ठीक है,
ये इस तरह के जितने हैं। तो इस हवाले से आपने जो लोकल आपके स्कॉलर्स हैं ना, वो जो राय देंगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये मैं सही बताऊं आपको, उसके पीछे वजह है क्योंकि जो फर्स्ट लाइन के इफेक्ट ही है ना, वो राय देंगे कि ये कितने हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां के जो कश्मीर के स्कॉलर्स हैं, मुफ्तियान हैं, ये सवाल आप उनके सामने रखें। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। बाकी जहां तक कश्मीरियों की लोकली रीजनल ह्यूमन राइट्स की बेस पर या पॉलिटिक्स की बेस पर या लीगल फाइट की बेस पर जो उनका राइट है, वो उनका राइट है, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती उनसे। ठीक है अखलाक भाई, जी बहुत शुक्रिया। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक। जहांगीर भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया अखलाक भाई। यूट्यूब पर चले जाइएगा या जहां भी देख रहे थे आप। जहांगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी, मेरा एक सवाल है कि दरअसल ये सवाल मेरा नहीं, मैं एक मुल्हिद से बात कर रहा था, तो उस वक़्त ने उस मुल्हिद को वो लाए ना जी, वो मुल्हिद नहीं आता। किधर बात हुई आपकी? दरअसल मैं बांग्लादेश से हूँ, तो वो इसलिए। बांग्लादेश से हैं वो? बंगाली है? जी हाँ, वो बंगाली है। हाँ, ब्रदर राहुल हुसैन के साथ उसकी डिबेट करवाएं, ब्रदर राहुल हुसैन के से मीटिंग करवाएं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, ये सवाल उधर ले। हाँ सही कह रहा हूँ, वो ज्यादा एक्सपर्ट है बंगाली भाषा के अंदर, वो ज्यादा देंगे। ठीक है जहांगीर भाई। लेकिन आपके यहाँ अगर आ ही चुका हूँ तो सवाल वो रख दो। असल में वो ये है कि आप रखेंगे, फिर आप उसको उसमें ट्रांसफर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रदर राहुल हुसैन। ब्रदर राहुल हुसैन के पास फेसबुक पे जाएं, वो इल्हाद के इर्तिदाद के मौजू के ऊपर एक्सपर्ट हैं। यही हमने जो नेक्सस बनाना है ना, वो नेक्सस ये है, जो रेलेवेंट हमारा डिपार्टमेंट है, रेलेवेंट लोग है ना, उससे लिंक्ड हमने उनके पास रेफर करना है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी साहब की किताब है हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, उसमें एक चैप्टर है अल इंसाफ बैन अल इख्तलाफ। उसमें उन्होंने आइम्मा का जो नेटवर्क है, उसके स्ट्रांग होने की एक दलील ये पेश की है कि हमारे मुहद्दिसीन जब फिक़ह का कोई मसला आता था, वो कहते थे फुक़हा के पास चले जाएं। यानी इमाम मालिक फिक़ह के इशू पर इमाम अबू हनीफा की तरफ रेफर करते थे, इमाम अबू हनीफा हदीस के मामले पर इमाम मालिक बिन अनस की तरफ रेफर करते थे। फिर मामलात में कई दफा इमाम अबू हनीफा ने इब्राहिम नखई की तरफ या दूसरे जो उनके मुआसिर लोग थे, और भी जो लोग थे, مثلا सुफियान सौरी हैं या दूसरे लोग हैं, उस टाइम के जो लोग थे, मुझे अब नाम उनका भूल रहा है, जिसने पढ़ना है उर्दू के अंदर वो किताब छप चुकी हुई है, उतना टुकड़ा, अल इंसाफ बैन अल इख्तलाफ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी। तो हमने इस रीत को दोबारा से रिवाइव करना है कि हम रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट चीज की तरफ, यानी जो रेलेवेंट चीज है कंसर्न लोगों को, उनकी तरफ रेफर करें। ठीक है, तो आप चूंकि आपने बताया बांग्लादेश से हैं, अगर आपका अपना जेन्युइन सवाल होता तो मैं चाहता चलें, वैसे भी मैं आपको वहीं रेफर करता, मगर ब्रदर राहुल हुसैन की उस मुल्हिद की बात करवाएं, फेसबुक के ऊपर राब्ता करें उनके साथ, वो एक्टिव है माशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई जहांगीर भाई, ठीक है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। दुआ दुआ में याद रखिएगा। WR जी भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। आमिर भाई, वो सवाल से पहले मैं वो सिखों के बारे में जो एक दो बार आया ना, वो थोड़ा बता दूं, दो लाइन में। सॉरी एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इनका जवाब मैं भी दे सकता था। हमने इस मिजाज को दोबारा जिंदा करना है, मेरा मेन मकसद ये है। हाँ अगर इनका सवाल होता या कुछ ऐसी चीज होती तो मैं चाहता हूँ कि इस माहौल को दोबारा से रिवाइव किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को एवोल्यूशन के ऊपर कोई डिबेट करनी है, कोई डिस्कशन करनी है, तो कैसर अहमद रजा साहब ऑब्वियसली साइंस के हवाले से, इस्लाम के ऊपर कोई डिटेल फतवा जात या कोई इस तरह का कोई रीजन लेनी है तो वो मुफ्ती साहब मौजूद हैं। हमारे जो भाई हैं दीगर, अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब है, नकवी साहब है, उनकी तरफ। तो ये मिजाज करना जरूरी है। हर सवाल को एंटरटेन करना मेरे जैसे बंदे का जारी बाता काम नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लामोफोब्स अगर खुद आए तो उनको टैकल करने के लिए मेरे पास इंजेक्शन मौजूद है, क्योंकि जो सर्जरी के पेशेंट है उनकी मैं सर्जरी फिर खुल के कर पाऊंगा। तो ये आपको करना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी मेरा भाई। जी भाई, सवाल से पहले मैं वो बता दूं एक दो लाइन में सिखों का। नहीं वो ना बताएं, आप अपना सवाल रखें। एक्चुअली में उनका आपस में इख्तलाफ था तो मैं यही बता रहा नहीं था। वो छोड़ दें, चलो उनको सवाल, छोड़ दें जी। चलिए ठीक है सर। सवाल मेरा ये था कि जैसे हम कहते हैं कि मरने का जैसे अल्लाह ने फिक्स रखा हुआ है डेट, वो आगे पीछे नहीं हो सकती। लेकिन जो दूसरी हम कौमें देखते हैं जो सेहत पे थोड़ा फोकस करती है, एक्सरसाइज, खाने पीने पे, उनकी उम्रें हम देखते हैं थोड़ी लंबी रहती हैं, या ऐसे लोग, तो वो क्या सीन है सर फिर?
कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है 3 वर्ड्स के अंदर, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ये नुस्खा है। ये वो आयत है जिस आयत को पढ़कर